हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट बैच ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्व्स। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द चैप्टर। अभी देखो, कुछ चीज़ें हमारी प्रीवियस बैचेस में कवर अप करनी रह गई थी। जैसे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। एज आई सेड, इंडिकेटर्स मतलब जो अपने कलर या स्मेल को चेंज करके हमें बताते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। वो चीज़ें जो कलर चेंज करके बताता है, वो दो तरह का इंडिकेटर्स होता है। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि रेड कैबेज लीफ, ठीक है, जैसे कि टर्मरिक, ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं। ये अपने कलर को चेंज करके हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक। नाउ कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये केमिकल यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक। ये भी अपने कलर को चेंज करके बताते हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक। तो नाउ सी, हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। जैसे कि फिनोफ्थलीन विच इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये पिंक कलर का हो जाता है इन बेस एंड कलरलेस हो जाता है इन एसिडिक। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाता है बेस में एंड पिंक हो जाता है एसिडिक में। एंड टर्मरिक रेडिश ब्राउन इन बेसिक एंड येलो इन एसिडिक। ठीक है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा है गुड टू रिमेंबर यहाँ पे। ये हमें याद रखना पड़ेगा। कोई भी इसमें एमसीक्यू असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो हम इसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी नीड टू डिस्कस। तो देखो, सबसे पहला, अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। ना देखो, कभी भी क्वेश्चन आए ना केमिस्ट्री से रिलेटेड, सबसे पहले आराम से पहले देखो कि कौन से टॉपिक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको जिप्सम दिखा, जिप्सम मतलब ये पीओपी वाला टॉपिक है। ठीक है, तो किस चीज़ को हम पानी के साथ मिक्स करते हैं कि जिप्सम बनता है। वी नो पीओपी। केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4.12H2O। ये हो गया पीओपी। इसमें जब हम 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये बन जाता है जिप्सम। तो यहाँ पे हमें जिस कंपाउंड के बारे में पूछा है वो कंपाउंड कौन है? वो कंपाउंड है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ½ H2O। ठीक है, ये हो गया हमारा पीओपी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पीओपी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इट इज एडवाइज्ड नॉट टू यूज कॉपर और ब्रास वेसल्स टू स्टोर पिकल्स और कर्ड। देखो, मेरा बात ध्यान से सुनना। कर्ड क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, पिकल्स अचार खट्टा होता है, यानी कि ये भी क्या होता है? एसिडिक होता है। कॉपर क्या है? मेटल है। एंड वी नो व्हाट वी नो कि मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसीलिए हमें कहा जाता है कि कॉपर या ब्रास में अचार या दही नहीं रखना चाहिए, बिकॉज पिकल एंड कर्ड बोथ आर एसिडिक एंड व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज what effect does an increase in concentration of H plus have on the pH? मैंने आपको क्या सिखाया था कि 0 से लेके 14 का pH होता है। जब हम 0 से 14 की तरफ जाते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। और हम जब 14 से 0 की तरफ आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। और जिस भी आयन का H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा एसिडिक है, मतलब उसका पीएच क्या होगा? कम होगा, लोअर पीएच होगा। ठीक है ना। सी, अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड में ऐड करें तो एक काम करते हैं, HCl है और कॉपर ऑक्साइड है। ध्यान से सुनना, कॉपर इज मेटल एंड मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर में क्या निकलेगा? H2O, मतलब O और H निकल गया तो सॉल्ट किसका बनेगा? कॉपर और क्लोरीन का, यानी कि CuCl2। ठीक है, तो यही आपको बोला था कि रिएक्शन बताओ कि रिएक्शन क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा बताओ। तो कंपाउंड है कॉपर क्लोराइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई अमोनिया गैस का लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया था कि लिटमस पेपर का इफेक्ट ड्राई नहीं, एक्वस में आएगा। ड्राई है मतलब लिटमस पेपर पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। एंड ऑल्सो अमोनिया जो है वो होता है बेसिक। ठीक है, वो होता है बेसिक। अमोनिया बेसिक क्यों होता है?
बिकॉज अमोनिया जब H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है तो क्या बनता है, अमोनियम आयन। चूंकि ये एसिड को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये क्या है, बेसिक है। ठीक है, तो ये लिटमस पेपर के कलर को कैसा कर देगा, ब्लू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैच द फॉलोइंग है। लैक्टिक एसिड कर्ड में आएगा, एसिटिक एसिड विनेगर होता है, सिट्रिक एसिड फ्रूट्स यानी कि लेमन, एंड ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, टोमेटो। तो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, टोमेटो में होता है। ठीक है, नाउ बी स्टिंग, कौन सा टॉपिक याद करो, पीएच वाला। बी स्टिंग से क्या निकलता है, मीथेनोइक एसिड निकलता है, जिसकी वजह से एक बर्निंग सेंसेशन होती है। इसको बचने के लिए, इससे बचने के लिए हमें एक बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए रिएक्शन। तो हम क्या रेमेडी यूज करेंगे, वी मस्ट अप्लाई अ बेस। ठीक है, नाउ दो सॉल्यूशन है, आर और क्यू। ठीक है, आर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, पी आना चाहिए, सॉरी। तो पी रेड कलर का हो जाता है और क्यू हो जाता है ऑरेंज। नाउ ध्यान रखो, मैंने आपको सिखाया था ना, विबग्योर को उल्टा लिखो। तो 0 से 2 पीएच किसका होगा, रेड का। तो रेड का पीएच क्या है, 0 से लेके 2 तक, और ऑरेंज का क्या होगा, 2 से लेके 4 तक। मतलब क्यू का पीएच 2 से 4 है और पी का पीएच 0 से 2 है। तो ज्यादा एसिडिक कौन है, ज्यादा एसिडिक पी है। तो विच इज मोर एसिडिक, पी इज मोर एसिडिक। और पीएच ज्यादा किसका है, क्यू का पीएच क्या है, ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में NaOH। देखो अब ये टॉपिक NaOH का हो गया, कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन। ना कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन का रिएक्शन क्या था, NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं किया है। एक गैस X है, गैस X रिएक्ट्स विथ ड्राई स्लेक लाइम। अब स्लेक लाइम से टू गिव कंपाउंड Y। अब कौन सी चीज़ है, कौन सी गैस है जो स्लेक लाइम से रिएक्ट होता है, तो स्लेक लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस। अब इसके साथ X रिएक्ट किया। पूरे चैप्टर 2 को स्क्रॉल करो, जितने भी सॉल्ट्स थे, ऐसा कौन सा सॉल्ट है जिसमें CaOH होल ट्वाइस आता है, यस इट इज अ ब्लीचिंग पाउडर, इट इज ब्लीचिंग पाउडर, उसी में CH होल ट्वाइस आता है। यानी कि ये X क्या है, क्लोरीन गैस है, समझ में आया, ये X क्या है, क्लोरीन गैस है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, वो क्या है, Y। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब आप मुझे बोलोगे सर ये XY वाला क्वेश्चन नहीं होता, अब रे आपसे होगा भी नहीं, आपसे तब तक नहीं होगा जब तक आपको सारे रिएक्शंस दिमाग में नहीं फिट हैं, तब तक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक पर्सन को इंडाइजेशन हो रहा है, तो इंडाइजेशन हो रहा है मतलब एसिडिटी उसकी पक्का ज़्यादा होगी, राइट। तो अब उस पेशेंट को क्या देना पड़ेगा, बेस देना पड़ेगा। तो बेस देना पड़ेगा मतलब कौन सा बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ताकि इफेक्ट नलीफाई हो जाए। ठीक है, केक के प्रिपरेशन में कौन सी चीज़ काम आती है भैया, बेकिंग सोडा काम आता है, यस। और इसको जब मैं हीट करूंगा, whenever metal bicarbonate is heated it gives metal carbonate plus CO2 plus H2O। और ये जो Na2CO3 है, इसको जब पानी के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या देगा, वॉशिंग सोडा देगा, वॉशिंग सोडा देगा। तो ये जो C प्रोडक्ट यहाँ पे दिया है ना, ये C प्रोडक्ट यही है, और जो B प्रोडक्ट है वो है Na2CO3, और जो A है वो क्या है, NaHCO3। सर आपने कैसे पिक किया, यही आंसर है भैया। देखो मेरे को जैसे ही दिखा प्रिपरेशन ऑफ केक, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि केक के प्रिपरेशन में बेकिंग सोडा ही काम आता है, तो वहाँ से मैंने कनेक्ट कर लिया डॉट्स और आई वॉज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मिल्कमैन, बेकिंग सोडा इज बेस। जब मिल्क में वो बेस ऐड करेगा तो मिल्क का पीएच क्या होगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज पता है ना 0 से 14 जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर उसका पीएच बढ़ गया तो मिल्क खराब नहीं होगा। क्यों खराब नहीं होगा, मिल्क खराब तब होता है जब वो खट्टा हुआ, खट्टा होने के लिए पीएच को कम होना ज़रूरी है। अगर मैंने बेकिंग सोडा मिला के पीएच बढ़ा दिया तो उसके पीएच को कम होने में ज़्यादा वक्त लगेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
एक मेटल कार्बोनेट है X on reacting with an acid gives the gas which when passed through a solution Y gives the carbonate back. On the other hand, a gas G that is obtained at the anode during electrolysis of brine is passed on dry Y. It gives compound Z used for disinfecting drinking water. Now देखो, एक चीज तो मुझे समझ में आ गया कि क्या मुझे समझ में आ गया, ध्यान से देखना। जी गैस जो है एनोड पे आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या बनता है, याद करो, दिस इज ब्राइन, राइट। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो बनता है Cl2 और H2, और एनोड पे कौन सा गैस आता है, क्लोरीन। तो इतना तो समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में जी क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। नाउ इसको जब हम Y के साथ रिएक्ट करते, भैया पूरा 10th में चैप्टर 2 के अंदर ये CaOH होल ट्वाइस के साथ ही रिएक्ट हो रहा है, मतलब ये Y है। और क्या देता है, Z। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, ये क्या है, Z। ठीक है, तो अब मेरा बात समझो। अब मेरे को ये X को ढूंढना है। क्या बोला हुआ है, अ मेटल कार्बोनेट X on reaction with an acid gives a gas Y. Now we know यहाँ पे किस मेटल की बात हो रही है, कैल्शियम की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी कैल्शियम और यहाँ पे भी कैल्शियम है। तो पक्का ये X क्या होगा, कैल्शियम का कार्बोनेट ही होगा। और जब भी मेटल कार्बोनेट को मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मुझे क्या देगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो मेरे को X भी मिल गया। X क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो इट वॉज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको हमेशा बार बार कहता हूँ, अगर आप XY वाले क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो उसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको रिएक्शंस दिमाग में फिट नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब भैया देख के मुझे एक बात बता, ये NH4Cl है, राइट। इसका बेस क्या होगा, तो NH4OH होगा। और Cl कौन सा एसिड में होता है, HCl में, तो एसिड कौन सा होगा, HCl होगा, ठीक है, डन है। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। अब SO4 कौन सा एसिड में, H2SO4 में। तो कॉपर का बेस क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस, ये कॉपर का बेस होगा। अब NaCl, Na किस बेस में आता है, NaOH में आता है। और Cl किस एसिड में आता है, HCl में आता है। ये NO3 किस में आएगा, नाइट्रिक एसिड में आएगा। और Mg का बेस क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल। SO4 कौन सा एसिड में आएगा, H2SO4 में आएगा। और पोटेशियम का बेस कौन सा होता है, KOH। NO3 अगेन कौन सा एसिड में आएगा, HNO3। और कैल्शियम का बेस तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ ही है। सो इट वाज वेरी इजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टूथ एनेमल का क्वेश्चन आ गया। पता, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा, मुझे पता चल गया पूरे चैप्टर में टूथ एनेमल एक ही जगह पे लिखा हुआ, पीएच वाला। और वो पेस्ट वेस्ट करते हैं, टूथ डीके वाला कहानी है। वही चीज़ है कि जब हम चॉकलेट खाएंगे और प्रॉपर माउथ वॉश नहीं करेंगे तो वो पार्टिकल्स उसके मुंह में रह जाएंगे, फिर क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, वहाँ से पीएच क्या होगा, कम होगा, तो टूथ डीके हो सकता है। अगर हमें इस टूथ डीके को बचाना है तो हमें टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच इज़ अ बेस। तो वही घिसा बड़ा क्वेश्चन है, आप इजीली आंसर कर पाओगे। अगेन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 21 नंबर। अ कंपाउंड X ऑफ सोडियम फॉर्म्स अ वाइट पाउडर, इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। लो, मैटर खत्म है। बेकिंग पाउडर किससे बनता है, बेकिंग सोडा से बनता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा X क्या है, बेकिंग सोडा NaHCO3, खत्म हो गया। व्हेन हीटेड गिव्स आउट अ गैस। मैंने आपको कितनी बार सिखाया है, कभी भी बाइकार्बोनेट हीट करते हैं तो देता है कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। तो आपको यही सारी चीज़ें पूछी गई हैं। इसका क्या रोल है, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, अगर हम बेकिंग सोडा को एडिबल ऑयल के साथ मिक्स करेंगे तो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। ये एंटासिड की तरह क्यों यूज़ होता है, सिखाया हुआ ना, दिस इज़ अ बेस, इसलिए एंटी एसिड या एंटासिड के फॉर्म में यूज़ होता है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।